जब दुनिया के हर रास्ते अंधकार से घिरे हों, तब भी एक ऐसी रोशनी है जो आपका हाथ थामकर आपको सही दिशा में ले जाती है। वह रोशनी ना तो इंसान की है, ना बल्कि उस पाक और अद्वितीय खुदा की, उसकी अनहद दया जो हमेशा आपके करीब है। जब तक आपका इरादा सच्चा होगा और आपका उद्देश्य सिर्फ अल्लाह की खुशी होगी, तब तक आप कभी भटक नहीं सकते, क्योंकि जिसका दिल अल्लाह के लिए धड़कता है उसे कभी गुमराह नहीं होने दिया जाता। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप उनके बनाए रास्ते पर चलें। वे आपको अपने ख्वाबों, अपनी सफलता और अपने नियमों के ढांचे में जकड़ना चाहते हैं, लेकिन आप तो अल्लाह के यात्री हैं। आपका रास्ता उनके नियमों से नहीं, बल्कि आपके ईमान, आपके धैर्य और आपकी लगन से बना है। यही 3 चीजें आपको आपके असली मकसद तक पहुंचाएंगी। इन्हीं पर आपको टिके रहना है, इन्हीं पर आपको भरोसा करना है। अगर आपने अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह के हवाले कर दिया है, तो डरने की क्या बात है। जब आप रात को सोते समय अपने रब से कहते हैं, हे अल्लाह, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोई भी कदम बेमानी नहीं है। जब आप अपने काम को इबादत में बदल देते हैं, तब हर काम अल्लाह के लिए हो जाता है। हर सांस, हर सोच, हर कदम उसकी खुशी के लिए होता है। और जब ऐसा होता है तो आपके कदम कभी भी दुर्भाग्य की ओर नहीं जाते, बल्कि हर रास्ता आपको आपके मकसद के करीब ले जाता है। हर नए दिन के साथ आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। हर सुबह उठकर खुद से पूछें, क्या मैं आज अपने प्रभु की नजर में बेहतर बना? अगर आप हाँ में उत्तर दे सकते हैं तो समझ लीजिए कि आप सही राह पर हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आप कहीं भटक गए हैं, तो खुद से वादा करें कि आप कल बेहतर बनेंगे। रात को सोने से पहले खुद से कहें, ए अल्लाह, मैं कल तुझे पसंद आने वाला बनूंगा। यह वादा आपको बदलने की दिशा में ले जाएगा। जब आप भीतर से बदलना शुरू करते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। लोग आपको पागल कह सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। आपका बदला अल्लाह की ओर से होगा। जो लोग सोचते हैं कि आप खो गए हैं, वे गलत हैं, क्योंकि आप तो अब अल्लाह की दया में मिल चुके हैं। आपके अंदर एक आग जल रही है। वह सांसारिक इच्छाओं की नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में कुछ बड़ा करने की तड़प है। यह भूख तब तक शांत नहीं होगी जब तक आप अपने मकसद तक नहीं पहुंच जाते, और इसके लिए जरूरत है कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास की। जैसे खाली पेट को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक सच्चे यात्री को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दिन रात की मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप थोड़ा सा भी भटके, तो वहीं लौट जाएंगे जहां से शुरू किया था। इसलिए सतर्क रहे और हर कदम पर अपने रब की उपस्थिति महसूस करें। जब आप रात के अंधेरे में अकेले उठकर अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, तो वही बल आपको दुनिया से अलग कर देता है। याद रखें, जब दूसरे सोए होते हैं और आप अल्लाह के सामने झुके होते हैं, तो फरिश्ते आपकी किस्मत में बदलाव लिख रहे होते हैं। इस दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, पैसा, प्रसिद्धि, पहचान, लेकिन आपको केवल अल्लाह की दया और अनुग्रह की तलाश करनी चाहिए। जो कोई भी अल्लाह की दया प्राप्त कर लेता है, उसके लिए बाकी सब कुछ अनायास ही मिल जाता है। अपने रचयिता से किया हुआ वादा पूरा करें और इस दुनिया की उलझनों को अपने दिल तक न पहुंचने दें। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वह आपको अल्लाह तक ले जाएगा, और एक बार जब आप अपने प्रभु के पास पहुंच जाएंगे, तो आपके पास खोजने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपने जीवन में जाने अनजाने कितने पाप किए होंगे? क्या आप चाहते हैं कि आशीर्वाद आपके जीवन में आए, आपकी कठिनाइयां कम हों और आपके दिल में शांति बस जाए, और अल्लाह की निरंतर दया जो हर पल आप पर बरस रही है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आपको एक वाक्यांश को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफी चाहता हूँ। यह सिर्फ एक साधारण वाक्यांश नहीं है, यह क्षमा के द्वार खोलने की कुंजी है। सच्चे पश्चाताप की ओर पहला कदम है, और शायद स्वर्ग की ओर आपके मार्ग की शुरुआत है। इस बातचीत में प्रियजन, आज का संदेश ऐसा है जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी झकझोर देगा।
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इसे पढ़ने के लिए यहाँ हैं। यह कोई साधारण मौका नहीं, बल्कि एक विशेष पल है जिसमें ब्रह्मांड आपसे सीधे संवाद कर रहा है। यह संदेश आपके अतीत के दर्द को समझता है, आपके वर्तमान के संघर्षों को महसूस करता है और आपके भविष्य की उस चमक को भी देखता है जो अब आपके करीब आ रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे पूरा पढ़ें, इसे अपने हृदय कठोर हो जाता है। आखिरकार सलाह उस पर असर नहीं करती और प्रार्थना भी खोखली लगने लगती है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह हृदय को धोकर साफ कर देता है, उसे नरम कर देता है और उसे ऐसी स्थिति में ला देता है जहां आंसू बहते हैं और ईमानदारी लौट आती है। अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार करता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वास्तव में अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो पश्चाताप करते हैं और खुद को शुद्ध करते हैं। सूरह अल बकरा आयत 220। अगर आप रोजाना अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत बना ले तो आप पाएंगे कि हृदय कठोर हो जाता है। आखिरकार सलाह उस पर असर नहीं करती और प्रार्थना भी खोखली लगने लगती है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह हृदय को धोकर साफ कर देता है, उसे नरम कर देता है और उसे ऐसी स्थिति में ला देता है जहां आंसू बहते हैं और ईमानदारी लौट आती है। अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार करता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वास्तव में अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो पश्चाताप करते हैं और खुद को शुद्ध करते हैं। सूरह अल बकरा आयत 222। अगर आप रोजाना अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत बना लें तो आप पाएंगे कि अल्लाह आपसे और भी गहराई से प्यार करने लगता है। क्या इससे बड़ा कोई आशीर्वाद हो सकता है? तो आज से ही अपने जीवन में अस्तगफिरुल्लाह को शामिल कीजिए, अपने दिल को साफ कीजिए, अपनी आत्मा को ताजगी दीजिए और अल्लाह के प्यार का अनुभव कीजिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह यह शब्द केवल एक दुआ नहीं, बल्कि जिंदगी में रोशनी लाने वाला एक सच्चा इलाज है। यह मुसलमान के आत्मा को छूने वाली प्रार्थना है जो उसे अल्लाह के करीब ले जाती है, उसके दिल को साफ करती है, के करीब ले जाती है। एक जिंदगी में बरकत। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो व्यक्ति अक्सर इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से राहत, हर दुख से निकास और अनगिनत स्रोतों से रिस्क देते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। नौकरी में बढ़ोतरी, व्यापार में सफलता या किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन की प्राप्ति, सब अल्लाह के करीब ले जाती है। एक पॉइंट, जिंदगी में बरकत। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो व्यक्ति अक्सर इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से राहत, हर दुख से निकास और अनगिनत स्रोतों से रिज़्क़ देंगे। या लाभ हमारे लिए ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। नौकरी में बढ़ोतरी, व्यापार में सफलता या किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन की प्राप्ति, सब अल्लाह की रहमत का ही एक हिस्सा है। 2. दिल की शांति। जब हमारे दिल पर पापों का भार बढ़ता है तो यह शब्द ही हमारे लिए एक आशा की किरण बन जाता है। अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए हम अल्लाह से अपने अतीत के लिए पश्चाताप करते हैं और उसकी क्षमा से हमारा दिल शांत हो जाता है। यह आंतरिक शांति का एक अद्भुत स्रोत है। 3. समस्याओं और बीमारियों से छुटकारा। इमाम हसन अल मसरी ने कहा था, जब कोई व्यक्ति मेरे पास समस्याओं के साथ आया तो मैंने हमेशा उसे इस्तिगफार करने की सलाह दी, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ही माफ हो चुके थे। इतनी बार यह दुआ कहते हैं तो हमें तो इसकी आवृत्ति को अपनाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पहली पीढ़ियों के मुसलमान दिन में सैकड़ों, हजारों बार ये दुआ पढ़ा करते थे। यह उनकी अल्लाह से लगाव की गहराई को दर्शाता है। 5. आध्यात्मिक पवित्रता और नेकी में वृद्धि। हर बार जब हम अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और अल्लाह के सामने झुकते हैं। यह हमारे अंदर एक नई जागरूकता जगाता है, हमारी तौबा को सच्चा बनाता है और हमें नेकी के रास्ते पर लाता है। 6. ही माफ हो चुके थे। इतनी बार यह दुआ कहते हैं तो हमें तो इसकी आवृत्ति को अपनाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पहली पीढ़ियों के मुसलमान दिन में सैकड़ों, हजारों बार यह दुआ पढ़ा करते थे।
यह उनकी अल्लाह से लगाव की गहराई को दर्शाता है। 5. आध्यात्मिक पवित्रता और नेकी में वृद्धि। हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और अल्लाह के सामने झुकते हैं। यह हमारे अंदर एक नई जागरूकता जगाता है, हमारी तौबा को सच्चा बनाता है और हमें नेकी के रास्ते पर लाता है। 6. I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. का कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर हम जिंदगी में लगातार अल्लाह से माफी मांगते रहे तो अल्लाह हमारी कब्र को रोशन करेंगे, हमारी मौत को आसान बनाएंगे और हमें जन्नत की खुशखबरी देंगे। निष्कर्ष, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ शब्दों की दुआ नहीं बल्कि जिंदगी का एक जीवंत संगीत है। यह हमें अल्लाह के करीब लाती है, हमारे दिल को साफ करती है और हमारे जीवन के हर तूफान से लड़ने की ताकत देती है। चाहे आप दिन में एक बार पढ़ें या सैकड़ों बार, लेकिन इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना ना भूलें। यह आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें आप अपने पापों से मुक्ति पाएं, अल्लाह के करीब जाएं और उसकी रहमत भरी बारिश में डूब जाएं। अल्लाह हम सभी को ईमानदारी से तौबा करने, लगातार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने और उसकी रज़ा के लिए जीवे। आमीन या रब्बुल आलमीन।